गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस एंड मोल कॉन्सेप्ट्स, जो आपके +1 के फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से लिया गया है। ये वाला जो टॉपिक है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। सो लेट अस बिगिन विद दिस टॉपिक। Let us start by considering the mass of hydrogen atom. Actual mass of one atom of hydrogen is 1.6736 into 10 raised to power minus 24 grams. Now this value is very inconvenient for calculations. It's very difficult to remember such a value. So to make it easier, the concept of relative mass was taken. Now relative means comparative. So we take the mass of an atom as compared to the mass of atom of standard substance. For example, hydrogen being the lightest element, hydrogen के एक एटम को अगर स्टैंडर्ड लेंगे तो जो जैसे कार्बन का एक एटम का मास है दैट विल कम आउट टू बी 12। हमने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लिया, कार्बन उससे 12 टाइम्स हेवियर है तो कार्बन का हो गया 12। 1961 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री इस यूनियन ने एक नई यूनिट को सिलेक्ट किया फॉर एक्सप्रेसिंग द एटॉमिक मासेस विच वाज कार्बन 12। सो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is defined as the average relative mass of an atom of an element as compared to the mass of an atom of carbon C12 taken as 12। अब इसमें जो वर्ड एवरेज आया है वो इसलिए आया है कि एक ही एलिमेंट के हमें अलग अलग आइसोटोप्स भी मिलते हैं। जैसे कार्बन है उसके हमें नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। हमारे पास एटॉमिक मास 12 वाले भी एटम्स हैं कार्बन के और 14 वाले भी हैं। तो किस मास को हम उसकी एटॉमिक मास में कंसिडर करेंगे 12 की 14, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उनकी एवरेज ली जाती है। जो आइसोटोप के एटॉमिक मास को उसकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करके और इन वैल्यूज की एवरेज निकालकर, जैसे अगर 75% C12 है और 25% C14 है तो 75 इंटू 12 प्लस 25 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 100, तो ये एवरेज निकल आएगी। इस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है। तो डेफिनेशन में हम वर्ड एवरेज डालते हैं और रिलेटिव डालते हैं क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं विद द स्टैंडर्ड मास ऑफ द एटम। ये जो यूनिट है जिसमें हम किसी का रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, इस यूनिट को एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है और इस स्केल को एटॉमिक मास यूनिट स्केल कहा जाता है। सो किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए मास उसके एक एटम के मास को अगर कार्बन के एक एटम के मास के 1/12 से डिवाइड करेंगे तो आपको उसका एटॉमिक मास मिल जाएगा। एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन अगर कहनी हो तो it is defined as the quantity of mass equal to 1/12 of the mass of an atom of carbon। और एक्चुअल में ये मास जो है जब हम कैलकुलेट करते हैं it comes out to be 1.66056 into 10 raised to power minus 24 grams। तो अब कार्बन के 1/12 मास को अगर हम 1 यूनिट कह रहे हैं तो एल्यूमिनियम का मास उसके 27 टाइम्स होता है। तो दैट मीन्स एल्यूमिनियम का सिंपल वैल्यू रिलेटिव एटॉमिक मास रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का हो जाएगा 27 बिकॉज इट इज 27 टाइम्स दैट ऑफ 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। इसी तरह आर्गन का 18 हो जाएगा, नियॉन का 20.2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। देन अगर इसी एटॉमिक मास को हम ग्राम्स में वे करते हैं तो उस मास को ग्राम एटॉमिक मास कहा जाता है। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट
expressed in grams is called gram atomic मास। ये जो कॉन्सेप्ट है ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास का, ये मूल कॉन्सेप्ट में हमारे कैलकुलेशंस करने में हेल्पफुल होता है। तो आगे चलते हैं। ग्राम एटॉमिक मास वाज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसके मास को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास, और उसकी डेफिनेशन हो जाएगी मॉलिक्यूलर मास में बी डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव mass of the molecule as compared to the mass of atom of carbon taken as 12। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? molecular mass will be equal to mass of one molecule divided by 1/12 of the mass of carbon atom। किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास हम उसके एटम्स के एटॉमिक मास से भी निकाल सकते हैं। वो किसे? जैसे 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, इसमें हमारे पास 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1.008। तो इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 12.001 प्लस, क्योंकि 4 हाइड्रोजन एटम्स है तो 4 इंटू 1.008, तो प्लस करके आंसर आ रहा है 16.033। ये मीथेन का मॉलिक्यूलर मास हो गया। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो एक कार्बन का एटम 12 प्लस 2 ऑक्सीजन के एटम्स तो 2 इंटू 16, 32 प्लस 12 44 एटॉमिक मास यूनिट्स। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम मॉलिक्यूलर मास जो है फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। और यही मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर mass. So, molecular mass of a substance expressed in grams is called gram molecular mass. This much amount is also known as 1 gram molecule. तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप उनको सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम. 1 ग्राम एटम का मास होता है, उसका एटॉमिक मास 40. तो 1.5 का कितना हो जाएगा? 40 इंटू 1.5 दैट इज 60 ग्राम्स. इसी तरह कैलकुलेट द ग्राम एटम्स इन 12.8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो 1 ग्राम एटम का मास है 16, तो 12.8 ग्राम्स जो है, 16 ग्राम्स में 1 ग्राम एटम बनता है, तो 12.8 ग्राम्स में कितना बनेगा? 12.8 डिवाइडेड बाय 16 विल गिव यू 0.8 ग्राम atom. So number of gram atoms can be found by dividing mass with the atomic mass. यही अब नेक्स्ट आता है हमारा मोल कॉन्सेप्ट. तो मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम इस बात को एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं. आपने सुना होगा जैसे एग्स हैं, आप जब 12 एग्स की बात करते हैं तो 12 एग्स को आप एक टर्म से डिनोट करते हैं 1 डजन. तो 1 डजन एग्स कितने हो जाएंगे? 12 एग्स. अगर इन्हीं एग्स को अगर आप वे करना चाहेंगे तो उसका कुछ वेट निकलेगा. ठीक है, तो 12 एग्स का जो भी वेट निकलेगा उतना ही वेट 1 डजन एग्स का भी है. इसी तरह उसको एक बॉक्स में अगर आपको पैक करना होगा तो 12 एग्स जो है एक डेफिनेट वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे. तो यानी कि सेम चीज को आप इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ मास और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो मोल भी हमारे पास इसी तरह की एक क्वांटिटी होती है केमिस्ट्री में. कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए 1 मोल एक नंबर है. For example, in terms of number of particles, 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 particles. एक मोल में इतनी पार्टिकल्स होती हैं. जैसे अगर हम 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स की बात कर रहे हैं तो 1 मोल में 6.022 इंटू 10 raised to power 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे. लेकिन अगर हम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 6.022 इंटू 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है.
बिल्कुल वैसे ही जैसे हम 1 डजन एग्स ले सकते हैं तो 1 डजन कॉपीज भी ले सकते हैं और 1 डजन बनानास भी ले सकते हैं। 1 डजन बनानास में 12 बनानास आएंगे और 1 डजन एग्स में 12 एग्स आएंगे। इसी तरह 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स में इतने 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आएंगे, जबकि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में इतने मॉलिक्यूल्स आएंगे। इसी तरह आयंस में इतने आयंस आएंगे और पार्टिकल्स में इतने पार्टिकल्स आएंगे। अब ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, अगर आप इनका मास वे करेंगे, मेजर करेंगे, तो वो मास कितना होता है जितना इनका ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फॉर्मूला मास होता है। तो 1 मोल को आप इन टर्म्स ऑफ मास इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एलिमेंट होगा तो इतने 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास जितना भी होगा उसको 1 ग्राम एटम कहेंगे। जैसे 1 ग्राम एटम कार्बन होगा 12 ग्राम्स, 1 ग्राम एटम सोडियम होगा 23 ग्राम्स, क्योंकि इसका एटॉमिक मास होता है 23 और उसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो 1 ग्राम एटम के बराबर होता है। और अगर आप 1 ग्राम मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम्स, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल 18 ग्राम्स ऑफ वाटर के बराबर होगा। इसी तरह 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड 1 ग्राम मॉलिक्यूल कहलाएगा। इसी तरह अब सोडियम आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं, वो एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, बट फॉर एवरी 1 सोडियम 1 क्लोराइड आयन होता है, तो उसके फॉर्मूले में जितने एटम्स आ रहे होते हैं उतने का मास जो है उसको हम ग्राम फॉर्मूला मास, अगर उसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जाम्पल 1 gram formula mass of sodium chloride will be mass of sodium plus mass of chlorine. Mass of sodium is 23 and mass of chlorine is 35.5. तो इनको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 plus 35.5 is equal to 58.5. 1 gram formula mass for calcium carbonate हो जाएगा atomic mass of calcium plus atomic mass of carbon plus 3 into atomic mass of oxygen. तो ये आ गया 40 plus 12 plus 16 into 3 which comes out to be 100 grams. तो इस just to repeat, हमने कहा in terms of particles 1 मोल के अंदर 6.022 into 10⁻23 particles होते हैं। मास उसका 1 ग्राम एटम अगर वो एलिमेंट है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल अगर वो मॉलिक्यूल्स हैं, और 1 ग्राम फॉर्मूला मास अगर वो आयनिक कंपाउंड है। अब इतना 1 मोल्स पार्टिकल्स जो हैं ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और अगर वो गैस हो तो गैस के नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जितनी उसकी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होती है दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड, दैट इज 22.4 liters of gas. So 1 mole of a gas at normal temperature and pressure always occupies a volume equal to 22.4 liters. Pressure है that should be 0 degree centigrade, और जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होना चाहिए। दिस नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अगर इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर है तो वॉल्यूम फिक्स, 1 मोल की वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई कर रहा है वो हमेशा फिक्स्ड होगी 22.4 लीटर्स। अब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले आपको ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। नंबर 1 मोल ऑफ एटम में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23, और ग्राम्स में इसका जो मास होता है उसको हम ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कहते हैं। 1 मोल इतने एटम्स के बराबर है, इतने ग्राम एटम्स के बराबर है, 1 ग्राम एटम के बराबर है। 1 ग्राम एटम में उसके एटॉमिक मास इन ग्राम्स के बराबर मास होता है। अगर आपको किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो जितना मास है उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। इसी तरह अगर आपको एक एटम के मास निकालना हो तो उसके एटॉमिक मास को एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करिए। एवोगैड्रोस नंबर मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23. You get the mass of 1 atom if you divide atomic mass with 6.022 into 10⁻23.
इसी तरह 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड निकालना हो तो उसके मास को आपने उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है। एक मॉलिक्यूल का मास निकालना हो तो मॉलिक्यूलर मास को 6.022 इंटू 23 पार्टिकल्स के साथ डिवाइड करना है। ये अगर आपके पास ये फॉर्मूलाज अगर आपको अच्छे से आते हैं तो यू कैन सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। और है कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। एटॉमिक मास दिया हुआ है 108, तो एटम का मास क्या होगा? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये आ गया हमारा 108 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 और ये सॉल्व करके इतनी वैल्यू आ रही है 1.793 इंटू 10⁻22 ग्राम्स। इसी तरह कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ नैप्थलीन। नैप्थलीन का फॉर्मूला होता है C10H8। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? कार्बन 12 है तो 10 इंटू 12 120 और हाइड्रोजन 8 है तो 8 इंटू 1 ये आ गया 8। तो 120 प्लस 8 128 में भी आपको याद होगा कि 1 मॉलिक्यूल के मास के लिए मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर था। क्वेश्चन में कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपको पता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स। निकालना क्या है आपको? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसी इंफॉर्मेशन को हम इस तरह से लिखते हैं कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन जो है वो 1 मोल के अंदर होते हैं। तो 11.2 लीटर ऑक्सीजन कितने मोल्स में होंगे? 1/22.4 इंटू 11.2 दैट इज 0.45 मोल्स। अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं तो 0.5 मोल्स में कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। निकाल लिए हमने मॉलिक्यूल्स। अब निकालने हैं एटम्स। तो हमें पता है ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2 यानी एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं। तो इतने मॉलिक्यूल्स में 0.5 मोल्स में इतने मॉलिक्यूल्स थे तो एटम्स कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये आ गया 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 7.85 ग्राम्स ऑफ आयरन। आपको याद होगा फॉर्मूला हमने बताया था कि जितना भी मास है उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। तो एटॉमिक मास ऑफ आयरन होता है 55.8 यूनिट्स। तो मोल्स ऑफ आयरन हो जाएगा 7.85 डिवाइडेड बाय 55.8 इज इक्वल टू 0.141 मोल्स। इसी तरह 4.68 मिलीग्राम्स ऑफ सिलिकॉन में कितने मोल्स होंगे? पहले आप इसको ग्राम्स में बदलिए। एक मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मास 4.68 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन इज 28.1। तो उससे डिवाइड किया, आंसर ये आ गया 1.66 इंटू 10⁻⁴ मोल। इसी तरह 65.6 माइक्रोग्राम। तो माइक्रोग्राम को ग्राम में करना है तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एटॉमिक मास होता है 12, तो मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास विल गिव यू द वैल्यू 5.47 इंटू 10⁻⁶ मोल्स।